नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे अप्रैल 2025 का करंट अफेयर। जनवरी, फरवरी, मार्च तक करवा चुके हैं। ज़्यादा नहीं, 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कवर कर सकते हो। पैट के लिए चला रहे हैं भाई, पैट की सीरीज चल रही है। ठीक है, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। पूछा गया, आपसे सवाल पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की 90वीं यानी 90 नंबर की वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 1 अप्रैल 2025 को मनाई गई। ठीक है। ट्री मैन ऑफ तेलंगाना के नाम से प्रसिद्ध पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता डी रामैया का निधन हो गया 12 अप्रैल 2025 को। तो आपसे ये पूछ सकता है, ट्री मैन ऑफ तेलंगाना किसे कहा जाता है? तो डी रामैया को कहा जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 2025 की थीम क्या है? आवर पावर आवर प्लेनेट हो जाती है। भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष कौन बनाएंगे? CS सेट्टी करके बनाएंगे। L&T फाइनेंस लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो जसप्रीत बुमराह जी को चुना है। म्यांमार में मानवीय सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। गणित के क्षेत्र में 2025 का एबल पुरस्कार किसे मिला? तो जापान के हैं मासाकी काशिवारा को मिला। भारत और रूस के बीच में नौसेना अभ्यास इंद्र 25 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये आपका चेन्नई तट पर किया गया। भारत और रूस के बीच में होता है, नौसेना का अभ्यास होता है। इनको इनक्वाइस अभ्यास नहीं, इनियोकोस अभ्यास किस देश के द्वारा आयोजित किया गया, जिसके समापन में भारतीय नौसेना ने भी हिस्सा लिया? तो ग्रीस के द्वारा किया गया। दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? हरियाणा रहा। ठीक है, 34 स्वर्ण पदक इसने जीते। टेबल टेनिस में WTT स्टार कंटेंडर के अंतिम 8 में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो मानव ठक्कर जी बने। ठक्कर जी। तेलंगाना सरकार ने राशन दुकानों के माध्यम से कौन सी योजना शुरू की है? प्रथम फ्री फाइन राइस योजना। अच्छा, प्रथम फ्री फाइन राइस योजना। कौन सा राज्य पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप की मेजबानी करेगा? तो बिहार करेगा। भारत ने 2025 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 10 पदक जीते हैं। ठीक है, 1 स्वर्ण, 3 रजत और 7 कांस्य जीते हैं। केंद्र सरकार ने हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया? दिल्ली में किया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जीरो पॉवर्टी P4 पहल शुरू की? आंध्र प्रदेश ने। रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज सूचकांक में भारत की रैंकिंग 170 देशों में 36वीं रैंक हो जाती है। इंडिया की 36वीं रैंक हो जाएगी भाई। ठीक है, 2025 बॉक्सिंग वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज हितेश गुलिया हो जाते हैं। ठीक है, PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के नए अध्यक्ष तो ये शिवा सुब्रमण्यम रमन करके बनाए गए। भारतीय रिजर्व बैंक की नई डिप्टी गवर्नर किसे? पूनम गुप्ता को बनाया गया। केरल का पहला जनजाति हस्तशिल्प उत्पाद कौन सा है जिसे भौगोलिक संकेत टैग दिया गया, GI टैग दिया गया? तो हस्तशिल्प वाला है कन्नडी डिपाया। ठीक है, प्रसिद्ध मिर्च को हाल ही में भौगोलिक संकेतक दिया गया। तो तेलंगाना की है वारंगल चपाटा मिर्च। चपाटा है, तेलंगाना की मिर्च है। ठीक है, चपाटा मिर्च। मिजोरम के आइजोल में 1 वर्ष तक चलने वाला स्वच्छता अभियान कौन सा है? हनात लांगपुई। ठीक है, कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला तो सरली बोचवे हो जाती हैं। SBI कार्ड की नई MD और CEO कौन? सलीला पांडे। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश की यात्रा की है? तो थाईलैंड की है। भारतीय हॉकी के किस आइकन खिलाड़ी ने 15 साल के शानदार करियर के बाद संन्यास ले लिया? तो वंदना कटारिया हैं। ठीक है, हॉकी की हैं खिलाड़ी। 15 साल के बाद इन्होंने करियर के बाद संन्यास की घोषणा कर दी है। बोला अब नहीं खेलेंगे वंदना कटारिया जी। 25 टन वालरड पुल क्षमता वाले 5वें
टग ओजस का लॉन्च कहाँ किया गया? तो टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड कोलकाता में किया गया। ओडिशा ने पहली बार किन दो कृषि उत्पादों का वैश्विक स्तर पर दुबई को निर्यात किया है? तो उड़ीसा ने सहजन, मोरिंगा और परवल को किया है। ठीक है, उड़ीसा ने दुबई को किया है, परवल भेजे हैं और सहजन मोरिंगा को भेजा है। ठीक है, भारत की पहली त्रिसेवा महिला वैश्विक परिभ्रमण अभियान समुद्र प्रदक्षिणा किस पोत से शुरू किया गया? IASV इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल्स यानी त्रिवेणी से। ठीक है, IASV त्रिवेणी से क्या किया गया? पहली त्रिसेवा महिला वैश्विक परिभ्रमण अभियान समुद्र प्रदक्षिणा किस पोत से शुरू किया गया? तो त्रिवेणी पोत से। ठीक है, कोलोसाल बायो साइंसेस डलास स्थित कंपनी ने किस विलुप्त प्रजाति को जीवित किया है? तो डायर भेड़िया को। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2025 में कितने वर्षों की सफलता पूरी की है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2025 में कितने वर्षों की सफलता? 10 साल। ठीक है, 15 10 25 15 में शुरू हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस विदेशी शहर ने मानद नागरिकता दी है? तो लिस्बन पुर्तगाल ने। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने खलताबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा? रत्नापुर। खलताबाद का नाम बदला गया है और रत्नापुर रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाली पहला कन्नड़ शीर्षक कौन था? तो ये वही हार्ट लैम्प बानू मुस्ताक वाला। ठीक है, कन्नड़ लेख का। बांग्लादेश ने नॉन मिलिट्री अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किया? आर्टेमिस एकॉर्ड्स। ठीक है, बांग्लादेश ने करा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में किसे उप मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया? वायरल दावड़ा। ठीक है, भारत में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य अथवा यूटी तो दिल्ली, क्योंकि जब आई सरकार इनकी भाजपा वालों की तब इन्होंने लागू कर दिया। ठीक है, नोलन गुरेर संदेश किस राज्य का जीआई टैग प्राप्त मिठाई उत्पाद है? मिठाई लेनी हो तो चलो पश्चिम बंगाल। कौन? नोलन गुरेर करके। अच्छा, ठीक है, और देख लेते हैं। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के नाम पर किस नई घोंघे की प्रजाति का नाम रखा गया? तो थियोबाल्डियस कोंकणेसिस। अच्छा, एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। मेघालय को किस विशेष वस्त्र के लिए जीआई टैग दिया गया? तो रीडिया रेशम और खासी हथकरघा के लिए। आरबीआई ने रेपो रेट कितना तय किया है? तो 25 में 6% रेपो रेट तय करा है उन्होंने, 6%। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तो जस्टिस अरुण पल्ली को बना दिया गया। कहाँ का? जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो सौरव गांगुली जी को बना दिया गया। मध्य प्रदेश के किस नए वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा की गई? देख रहे हो तो डॉक्टर BR अम्बेडकर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तेलंगाना सरकार ने भूमि अभिलेख प्रबंधन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो तेलंगाना ने भूमि भारती पोर्टल लॉन्च किया है। किस राज्य ने पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने में पहली बार सफलता प्राप्त की है? तो केरल ने। भारत ने किस स्थान पर लेजर हथियार प्रणाली का परीक्षण किया? तो भारत ने किस स्थान पर लेजर हथियार प्रणाली का परीक्षण किया? कर्नूल, आंध्र प्रदेश में। बैट इको मून क्या है? तो भारत की पहली स्वचालित चमगादड़ निगरानी और पहचान प्रणाली। बैट पद समझ में आ रहा है, बैट मतलब क्या होता है? चमगादड़। ठीक है, तो बैट इको मून क्या है? भारत की पहली स्वचालित चमगादड़ निगरानी और पहचान प्रणाली है। अनुसूचित जाति वर्गीकरण अधिनियम को लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? तो आपका तेलंगाना हो जाता है। डिजिटल भुगतान को क्रांतिकारी रूप देने के लिए रोजर पे ने कौन सा नया प्लगइन लॉन्च किया है? तो टर्बो यूपीआई लॉन्च करा है। किसने? रोजर पे जो है वो टर्बो यूपीआई ने लॉन्च करी थी। डीआरडीओ द्वारा किस दीर्घ दूरी की ग्लाइड बम के सफल ट्रायल किए हैं? तो डीआरडीओ ने गौरव एक ग्लाइड बम है। ठीक है, सफल ट्रायल।
गौरव ग्लाइड बम का परीक्षण किस लड़ाकू विमान से हुआ? तो सुखोई 30 MK, ठीक है, सुखोई 30M से किया गया। आईपीएल इतिहास में 200 मिसल फील्डिंग आउट पूरे करने वाले पहले विकेट कीपर तो महेंद्र सिंह धोनी जी हो जाते हैं। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 लीमा पेरू में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के अर्जुन बाबूता ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। एशियन U18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय खिलाड़ियों ने कितने पदक? तो 11 पदक जीते हैं। ठीक है, EU नोवोफर अटलांटा अच्छा ऑपरेशन के कमांडर ने किसके साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का प्रस्ताव किया? तो भारतीय नौसेना के साथ में, ठीक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 की घोषणा किस मंत्रालय ने करी है? मंत्रालय के द्वारा की है, तो विदेश मंत्रालय ने करी है भैया, ठीक है। KSEB और IIT बॉम्बे ने किस तकनीक पर पायलट परियोजना शुरू की? तो वाहन से ग्रिड योजना, ठीक है, व्हीकल टू ग्रिड। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना का दस्ता किस एयरबेस पर पहुंचा? तो अल दाफरा एयरबेस, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है भाई। SBI कार्ड और टाटा डिजिटल ने मिलकर कौन सा सह ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किया है? तो टाटा न्यू SBI कार्ड। इंडसइंड बैंक के डिप्टी CEO कौन बनाएंगे? संतोष कुमार। भारत में ट्रेन पर ATM चलाने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन सा? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। एम्स दिल्ली को 2025 में विश्व सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में कौन सा स्थान मिला? तो 97वां स्थान मिला। ओ भैया, विश्व में 97 नंबर पे हैं एम्स वाले। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ की एथलीट आयोग की अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? मीराबाई चानू को। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर मेंस चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो हॉकी पंजाब ने जीता है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में सैन्य अभ्यास तो डस्टलिक होता है, ठीक है। झिम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। किन 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों को GI टैग दिया गया? तो बनारस की शहनाई और बनारसी तबला को दिया गया। जम्मू कश्मीर में किस मुख्यमंत्री ने ई-सेहत लॉन्च किया? तो उमर अब्दुल्ला ने ई-सेहत ऐप लॉन्च किया है। कैथोलिक चर्च का नेतृत्व करने वाले पहले लैटिन अमेरिकी पोप फ्रांसिस का निधन कितनी वर्ष में? 88 वर्ष की आयु में हो गया। किस सार्वजनिक बैंक ने हाल ही में फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज दरों में संशोधन की घोषणा की है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने करी है। ठीक है भाई, अगला देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल कहाँ स्थित है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है? तो ये आपका मुंबई में। दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन किस रूट पर शुरू की गई? चेन्नई बीच चेंगलपट्टू कॉरिडोर पर। भारतीय नौसेना ने मालदीव के किस जहाज का पुनर्निर्माण किया है? तो हुरावी का। अच्छा। त्रिपुरा की एक स्वदेशी साहित्यिक संस्था ने राज्य सरकार से किस भाषा को संविधान की 8वीं भाषा में शामिल करने की मांग की है? तो कोक-बरोक भाषा। विश्व का सबसे ऊंचा पुल हाउजीयांग ग्रांड कैन्यन ब्रिज कहाँ स्थित है? तो ये आपका झेनफेंग काउंटी गुइझो प्रांत, चीन में। अच्छा। 14वीं यूरोपीय गर्ल्स गणित ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं भारत ने? 2 रजत 2 कांस्य, ठीक है। अच्छा दिया, ठीक है। अगला देख लेते हैं यहाँ पर। विस्डन के अनुसार 2024 में महिलाओं की श्रेणी में दुनिया की अग्रणी क्रिकेटर कौन बनी? तो स्मृति मंथाना जी बनी है, ठीक है। ठीक है भाई, पुरुषों की श्रेणी में कौन बना? तो जसप्रीत बुमराह जी बने, ठीक। कौन सी प्रसिद्ध हस्तियों को चौथे वार्षिक गोल्ड हाउस गाला से सम्मानित किया गया? प्रियंका चोपड़ा, आंगली और मेगन थे स्टैलियन को। 26वें टीकाकरण सप्ताह की थीम क्या थी? इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। अच्छा।
किस राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत 2026 तक खसरा और रुबेला को समाप्त करने के लिए किया गया? तो राष्ट्रीय खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान चलाया गया। कोनेरू हम्पी ने फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किस खेल में जीता? शतरंज में जीता है। इसरो अध्यक्ष का 84 वर्ष के उम्र में निधन हो गया। जो पूर्व आपके थे वो के कस्तूरी रंगन, ठीक है, डॉक्टर के कस्तूरी, इन्हीं के मतलब बनाया गया था आपका, नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ये अध्यक्ष थे। कस्तूरी रंगन की किताब का क्या नाम है? स्पेस एंड बियॉन्ड प्रोफेशनली नल वीक ऑफ द कस्तूरी रंगन। अच्छा, भारतीय नौसेना का पहला एआई सक्षम युद्धपोत कौन सा है? तो गाइडेड मिसाइल विध्वंसक हो जाता है, INS शूरत हो जाता है, ठीक है। भारतीय वायुसेना ने किस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जिसमें राफेल और सुखोई 30 विमानों ने भाग लिया? तो एक्सरसाइज आक्रमण का किया है, ठीक है, इसमें सुखोई 30 और राफेल ने पार्टिसिपेट करा। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बन रहा है? तो ये अमरावती में। अच्छा भैया, अमरावती में। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारतीय विज्ञान संस्थान को कौन सी रैंक मिली है? तो 38वीं रैंक दी गई है, ठीक है। किस संस्था द्वारा सेहत ऐप को विकसित किया गया है? नहीं, सेहत नहीं, सचेत ऐप को, ठीक है, सचेत ऐप को विकसित किया गया। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। नई NCERT क्लास 7 की पाठ्यपुस्तक में मुगल साम्राज्य को हटाकर किस साम्राज्य का उल्लेख किया गया? तो मगध साम्राज्य का उल्लेख किया गया है। अच्छा भैया, यानी 7वीं से हटा दिए गए मुगल साम्राज्य। वेव्स 2025 में भारत किस पहल की शुरुआत की है? भारत पेविलियन। अच्छा, इसरो द्वारा किस मिशन के तहत टार्डीग्रेड्स यानी वाटर बेयर्स को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा जाएगा? तो एक्सियोम 4 मिशन, इसी के तहत तो गए थे वो ना, एक्सियोम 4 मिशन के तहत ही शुभांशु शुक्ला गए थे। दिल्ली में आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड किसने लॉन्च किया? तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं उनके द्वारा आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड लॉन्च किया गया। बिहार ने किस 2 क्षेत्रों में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षु प्रदर्शन में वो भैया, ठीक है, यानी मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षु प्रदर्शन में इन्होंने, बिहार ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कर्नाटक के किस मानवतावादी को फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी दिया गया? तो मधुसूदन शाही को दिया गया। कौन है? कर्नाटक के हैं। कौन है? मानवतावादी हैं। फिजी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, क्या नाम है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी दिया गया, उनका नाम क्या है? मधुसूदन शाही। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे हम उत्तर प्रदेश विशेष के साथ करंट अफेयर। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे। ओके, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।